अगर भाजपा इतना दलित हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, तो वो प्रधानमंत्री बनाने का काम करे। कहीं न कहीं हमारे समाज को बेचने का हमारा ही नेता करते हैं। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत जिस तरह से लिखा हुआ वैसा राज चाहिए। हमें महिलाओं को रोड पर उतरने की जरूरत ना पड़े, वैसा राज चाहिए। हमें न्याय, समता, स्वतंत्रता, हमें बंधुता वाला न्याय चाहिए। ऐसे रोड पर रखने वाला राज नहीं चाहिए। आप महिला है ना, तो मनुस्मृति के अंदर आपको कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। आरएसएस के गुंडे दलाल मोदी जैसे लोग इस देश में जो जातिवादी मानसिकता के सोच रखते हैं, अभी जैसे बिहार में जातिवादी जनगणना होता है, इससे मोदी सरकार कहीं न कहीं बौखला चुके हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं आर्ट फैकल्टी के बाहर, जहां डॉक्टर रितु का प्रदर्शन चल रहा है। लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस प्रदर्शन को। अब जो है ये प्रदर्शन बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और न्याय मोर्चा निकाला गया। आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारत के अलग अलग राज्यों से तमाम लोग आए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। महिलाएं भी हैं, उतनी अग्रसर है। क्या कहेंगे, क्यों सरकार बदलनी है? अरे ये देख नहीं रहे कैसा अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय हो रहा है? रितु सिंह को देखो किस तरह से बेदखल कर दिया गया और जो है सविता राय को खुला छोड़ा हुआ है। जो अन्याय करता है उसको सपोर्ट करता है और ऐसे सपोर्ट करने वाले के खिलाफ में हम लोग अभी रोड पर चल रहे हैं। क्या कहेंगे, सरकार आपको क्यों बदलनी है? क्यों सरकार बदलनी है? ये ईवीएम की नाजायज औलाद है। ये ईवीएम के जो ईवीएम है उसके नाजायज औलाद है और ये सरकार ईवीएम में घोपड़ा करके बनी हुई सरकार है। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ऐसा सरकार करती रहेगी, इसीलिए ईवीएम ही नहीं रहेगा। अगर ईवीएम नहीं रहेगा तो ऐसा अन्याय हो रहा है, वो अन्याय नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं मिशन कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर तले जो है और बेटियां इतनी घूम रही है। ये रितु बेचारी पूरे 40 दिन से अपना न्याय मांग रही है, फिर भी उसको कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। इसीलिए हम रितु सिंह के जैसे महिलाओं के लिए काम कर रही है। कोई महिलाओं के लिए कहाँ काम कर रही है? अगर आरक्षण दे दिया, आरक्षण कहाँ दिया है? जुमला है मैडम, कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं। अरे हम सब महिलाओं के लिए तत्पर हैं। कहाँ तत्पर है बताइए तो सही। अगर महिलाओं के लिए तत्पर है तो उज्जैन का केस नहीं देखा आपने? मणिपुर नहीं, से उसका घर गिरा दिया गया। न्याय कब मिला? हाथरस केस नहीं देखा? रात को बेटी को जला दिया गया। हाथरस केस याद है ना आपको? मणिपुर हम बेटियां दलित है जो उनको तो राम राज्य है, मोदी योगी जी राज्य हमें नहीं चाहिए। हमें राम राज्य नहीं चाहिए। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत जिस तरह से लिखा हुआ वैसा राज चाहिए। हमें महिलाओं को रोड पर उतरने की जरूरत ना पड़े, वैसा राज चाहिए। हमें न्याय, समता, स्वतंत्रता, हमें बंधुता वाला न्याय चाहिए। ऐसे रोड पर रखने वाला राज नहीं चाहिए। राम राज्य जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें मनुस्मृति के आधार पर हम लड़कियां कहाँ है मनुस्मृति में? भोग वस्तु के आधार पर हमें कोई भोग वस्तु नहीं बनना। हम समता समानता जानते हैं। मनुस्मृति में तो देवियों के समान होती है महिलाएं। कहाँ है समान? कहाँ है? आपने मनुस्मृति पढ़ी है? शूद्र का राज नहीं था। अगर आप महिला है ना, तो मनुस्मृति के अंदर आपको कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था मनुस्मृति में। आज बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है, इसलिए आप भी इस तरह से आंदोलन कर सकते हैं। नहीं तो मनुस्मृति के अंदर महिलाओं को आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है। आज भाजपा सरकार में महिला दलित सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 1500 रुपये कोई ब्राह्मणवादी ने आरोप लगा करके उसको क्या किया कि उसको एक अपना बेटे के द्वारा नंगा करवा करके बिहार में उसका मूत्र पिलाया जाता है। लेकिन इससे
मनुवादी विचारधारा कितने चरम सीमा पे आ गया है। 9 साल के अंदर में अभी तक 9 साल के अंदर में दलित ना तो आदिवासी ना मुस्लिम समाज अभी भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग अगर दलित समाज को हम लोग अधिकार के लिए लड़ते हैं, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये आरएसएस के गुंडे दलाल मोदी जैसे लोग इस देश में जो जातिवादी मानसिकता के सोच रखते हैं, अभी जैसे बिहार में जातिवादी जनगणना होता है, इससे मोदी सरकार कहीं न कहीं बौखला चुके हैं। आप आगे पाप किया है जनगणना करा के। जनगणना से ये पता चल गया कि इस देश में 3% लोग आज सत्ता में काबिज हैं, लेकिन 85% के लोग आज भी कहीं न कहीं गुंगरा बना करके हमारे समाज को शोषण भी करते हैं। दबे गुजरे समाज को उसका आरक्षण से नहीं करता शोषण, मोदी नहीं करता। मोदी ने तो आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। मैं मोदी को आदिवासी राष्ट्रपति को बना दिया। आपने देखा संसद भवन का जब नींव रखा गया, जब वहाँ पे अभी G20 में मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के ऊपर एक ब्राह्मण मूत्र करता है, तभी आदिवासी मुर्मू क्यों नहीं बोलती है? G20 में मैडम आदिवासियों के जल जमीन संपत्ति लूटी जा रही है, तो मुर्मू मैडम क्यों चुप है? उनको बोलना चाहिए। लेकिन आदिवासी बोलते राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के अंदर से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं उस समय मंदिर को धुआ दिया जाता है। लेकिन अभी हम लोग के साथ में आदिवासी राष्ट्रपति को G20 के सम्मेलन में बुलाया गया क्या? बुलाए मंदिर जाने अगर के कुछ मोदी कायदे सरकार कानून होते हैं। देखो, अगर भाजपा इतना दलित हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, तो वो प्रधानमंत्री बनाने का काम करे, तब जानेगा भाजपा सरकार कहीं न कहीं के दलित आदिवासी मुस्लिम समाज को बात करते हैं। लेकिन ये किसको बनाते हैं प्रधानमंत्री? जिसका कोई काम नहीं है इस देश में, सिर्फ वो एक चेहरा बनाता है कि मैंने आदिवासी को बना दिया राष्ट्रपति। क्या आज मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ पूरे रोड में नंगा करके दौड़ाया जाता है, उस समय कहाँ रहते हैं? ये भाजपा सरकार क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं कुछ बोलते? प्रोटेस्ट करते और महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है और इतना अत्याचार किया जाता है। और आप देख रही हैं हमारे राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू जी, उनको बुलाया नहीं गया। वो आज हमारे यहाँ पे जो हम लोग डॉक्टर रितु बहन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा सरकार में हमारे दलित समाज से आते हैं, आज तक पार्लियामेंट के अंदर में आवाज उठाने का काम नहीं किए। साले दलाल भड़वे जो हमारे समाज से आते हैं, हम लोग चैलेंज ठोकते हैं, जो हमारा बात नहीं करेगा 2024 में उसको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। चाहे मेरे वोटर मोदी ने कहा है कि इस बार भी वही आएंगे। मोदी आएंगे, नहीं आने देगा नहीं। ये 85% बहुजन समाज इस देश में, अगर चाहे वो हमारे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, बावन मिश्राम साहब हो, अगर जिस दिन दलित समाज के लिए हितैषी सोचेंगे उस दिन कहीं न कहीं हमारा सत्ता आएगा। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि इस देश में हम लोग का वोट ले लेके काम करते हैं, और कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि समाज को तोड़ने का काम हमारा ही नेता करते हैं। सबसे पहले अगर वो दलित की बात करते हैं, लेकिन दलित के लिए कहाँ रोड पे आते हैं? आज तक क्यों नहीं आया? मायावती आज तक सिर्फ ट्वीट करते हैं। क्या मायावती आज तक रोड पे आए क्या? मेरी उम्र में हमें आज तक नहीं देखे। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के लिए कितना काम किया है? क्या काम कर दिया मैम? यूपी के सिवा क्या काम किया? यूपी में सरकार होगी तो कहा राजस्थान में काम? आज पूरा आप इंडिया बना, एनडीए गठबंधन दोनों है ना इस देश में, लेकिन कहीं न कहीं उसको नहीं, दलित समाज को नहीं पूछा गया। आज अगर चंद्रशेखर आजाद बोलता मैं इसके साथ जाएंगे, बोलता है चंद्रशेखर को ये आरएसएस वाले बीजेपी का है। अगर बीजेपी का रहता तो वो क्या देश के लिए लड़ता, समाज के लिए संघर्ष करता क्या? कहीं न कहीं हमारे समाज को बेचने का हमारा ही नेता करते हैं। अगर हमारा नेता नहीं करता तो आज डॉक्टर रितु के लिए संघर्ष नहीं करते हम लोग।
तो जाहिर तौर पर आप देख पा रहे होंगे किस हद तक गुस्सा है लोगों में, और इस गुस्से में जो है चपेट में इनके अपने नेता भी आ रहे हैं। तमाम लोग हैं, जो महिलाओं में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर कोई गुस्से में है और बड़ी संख्या में अलग अलग राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।